सुप्रीम कोर्ट में कुछ हेयरिंग चल रही होती है और सडनली उस हेयरिंग के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय जी एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि देश का जो युवा है वो कॉकरोच है और इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसलिए इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। और ये जो बेरोजगार युवा है ये एक्चुअली में कॉकरोच है, ये बोलते हैं। एंड देन सडनली कुछ दिनों बाद जितने भी बेरोजगार, जितने भी सिस्टम के सताए हुए युवा जो एमबीए का सर्टिफिकेट, ऑलमोस्ट एलएलबी का सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, वो जो पकोड़े तल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बनता है। और वो कॉकरोच जनता पार्टी बोल के वो एक नया पार्टी ओपन करते हैं सोशल मीडिया में। और 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों को पीछा छोड़ते हुए लगभग 6 से 7 करोड़ के बीच में उसके फॉलोअर बनते हैं। और एक मुहिम छिड़ जाता है कि आप देश के बेरोजगार युवा को कैसे आप कॉकरोच बोल सकते हो। ये मुहिम छिड़ता है, देश के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवा, करोड़ों लोग इससे जुड़ते हैं। और इसी बीच में कुछ जो आंख बंद किए हुए अंधभक्त हैं, अंधभक्ति बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से अंधभक्त हैं, जिसको सिस्टम से कोई लेना देना ये नहीं, देश के डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं, जिसका देश के आर्थिक स्थिति, रोजगार, इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो सडनली इस मुहिम को एंटी नेशनल मुहिम बोल के एक छेड़ देते हैं और उस पे लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये लोग तो एंटी नेशनल है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन यही लोग जब देश के युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा था तो चुप्पी क्यों साधे हुए थे, क्यों चुप थे? आप भी युवा हो ना। कोई कैसे देश के युवाओं को कॉकरोच बोल सकता है? कोई कैसे कोई किसी बेरोजगार को कॉकरोच बोल सकता है? वो भी कोई आम आदमी नहीं, देश के सिस्टम के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए सर्वोच्च न्यायाधीश कैसे बोल सकता है? तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में लोग उतरे और एक रेवोल्यूशन हो गया। अभी तक का सबसे बड़ा सोशल मीडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो फॉलोअर्स नहीं थे वो हो गए और वो जुड़ गए। और जुड़ना चाहिए, ऑब्वियसली जुड़ना चाहिए, क्योंकि आवाज़ वही उठाते हैं, बोलते वही है जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो चेंज लाते हैं। बाकी तो आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद करके तो वही बैठते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ज़िंदगी काट रहे हैं और उनको कुछ नहीं करना, उनको चाटुकारिता, चापलूसी करना है और वही करके वो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जिसके सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देश में क्या हो रहा, नहीं हो रहा, जबकि खुद के घर में प्रॉब्लम्स हैं, गैस की, पेट्रोल की किल्लत, जो सारी चीज़ें प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सबको प्रॉब्लम है। लेकिन वो बाहर आके बोलते नहीं, क्यों? क्योंकि गुलामी मानसिकता जो है वो उन पे बैठ गई है। लेकिन जो भी लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी लोग आज बोल रहे हैं, इतिहास उनको याद करेगा, इतिहास उनका सम्मान भी करेगा। तो एक रेवोल्यूशन नया जो हुआ है, मुझे तो लगता है सबको इसमें जुड़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ देश के अगेंस्ट हो, कोई चीज़ राष्ट्रीयता से बड़ी हो, तो उससे बड़ी तो कुछ हो नहीं सकती है। देश और राष्ट्रीयता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। लेकिन अगर बात सिस्टम की हो, बात सरकार के अगेंस्ट बात करने की हो, बात रोजगार पे हो, बात शिक्षा पे हो, बात स्वास्थ्य पे हो, तो आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि गूंगे, बहरे और अंधे बन के बैठना चाहिए। जय हिंद।